हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हमारा पॉलिटी का 5वां चैप्टर जो चल रहा है पंचायती राज, उसमें हम टॉपिक आज देखेंगे जो कल हमने देखा, लेवल ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स और उसकी कार्यकाल देखा। तो उन सभी की आज हम देखेंगे क्वालिफिकेशन, योग्यताएं क्या क्या होती हैं। तो हमारा टॉपिक है आज का क्वालिफिकेशन यानी योग्यताएं। तो देखते हैं आज हम इसकी योग्यता, इसका क्या क्या है। तो अगर पहली बात तो करें तो भारत में 2 प्रकार के कार्य, इसकी जो योग्यताएं हम देखने से पहले देखते हैं इसके कार्यपालिकाओं के बारे में। तो भारत में कितने प्रकार की कार्यपालिकाएं हैं? तो 2 प्रकार की कार्यपालिकाएं हैं। 2 प्रकार की क्या है? कार्यपालिका। साथ में आप लोग नोट करते चलिएगा। तो 2 प्रकार की हमारी क्या है? कार्यपालिका है। कौन कौन सी है? एक है हमारा राजनीतिक कार्यपालिका, और दूसरा अगर हम बात करें तो कौन सा है? प्रशासनिक कार्यपालिका। प्रशासनिक कार्यपालिका। तो जो हमारा राजनीतिक कार्यपालिका है, राजनीतिक कार्यपालिकाओं में कौन कौन से लोग आ जाते हैं? तो जैसे कौन आते हैं? प्रधान हो गए। प्रधान कौन सी कार्यपालिकाओं में आते हैं? तो राजनीतिक कार्यपालिका में तो प्रधान हो गए। और ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक और प्रमुख, तो ये सभी जो है ये सभी किस में आते हैं? तो राजनीतिक कार्यपालिका में आते हैं। और बात करें प्रशासनिक कार्यपालिका की, तो इसमें जैसे वीडियो, डीएम, यानी कि कौन कौन? एक हो गए वीडियो, जैसे वीडियो हो गए और डीएम हो गए। यानी कि बात करें अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल की, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कौन आते हैं? तो जैसे ये सभी लोग आ गए। तो बात करें इनका जो है रिजेक्ट होने का टाइम कितना होता है, शासन करने का टाइम। तो जो ये राजनीतिक कार्यपालिका है, इसके आधार पर जो भी लोग आते हैं, जैसे प्रधान, ब्लॉक प्रमुख इत्यादि, तो ये सब इन सब का समय कितना होता है शासन करने का? तो केवल 5 साल होता है। और जो प्रशासनिक कार्यपालिका होती हैं, ये जो है प्रशासनिक क्षेत्र में कितने समय तक रहते हैं? तो इनका शासन करने का समय 60 साल तक होता है। यानी कि इनका रिजेक्टिव टाइम भी होता है, जो इनको जो है रिजेक्ट के तौर पर देखा जाता है। यानी 60 साल तक उनका शासन करने का टाइम फिक्स होता है। तो ये जो है ये इलेक्शन, यानी कि आम लोगों के, जनता के द्वारा ये जो है इनका इलेक्शन होता है, और ये लोग एग्ज़ाम के थ्रू अपना शासन का जो है तरीका ढूंढते हैं। तो बात हमने देखा कि जो राजनीतिक कार्यपालिका और प्रशासनिक कार्यपालिका, अब हम देखते हैं इनकी क्वालिफिकेशन जो है, योग्यता इनकी उम्र के हिसाब से देखें। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। जो हमने अभी आपको बताया, तो इन सब की योग्यताएं किस हिसाब से वर्णन किया जाता है? तो इन पहली बात तो इन सब की जो योग्यता है वो उम्र के हिसाब से किया जाता है। इनकी योग्यताएं जो होती हैं, जैसे कि उम्र की बात करें, उम्र की अगर बात करें तो इलेक्शन लड़ने का
जो उम्र होता है वो कितना होता है। तो इलेक्शन जो है लड़ने का उम्र कितना होता है, तो इसका उम्र होता है 21 प्लस होता है, यानी 21 प्लस होता है, यानी 21 से स्टार्ट हो जाता है। अगर आप इस 21 साल के हो गए तो आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। और बात आई कि वोट जो है, वोट देने का टाइम कितना होता है, जो वोट देने की उम्र क्या होनी चाहिए, तो वोट देने का उम्र होना चाहिए 18 प्लस। अगर आप 18 ईयर्स के हैं तो आप वोट दे सकते हैं। और अब हम बात करें इसमें, अगर बात करें इसका एक और जो है योग्यता की अगर बात करें, तो इसमें पास मार्क कितना माना जाता है। जो पास मार्क होता है आपका कितने क्लास, मतलब कौन से क्लास का रिजल्ट इसमें माना जाता है, तो आप 10th पास होने चाहिए और 12। तो ये आपका जो है पास मार्क इसमें मांगता है। ये दोनों आपके क्वालिफिकेशन हो गए, योग्यताएं। तो आगे हम देखते हैं ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में अंतर, या फिर उनके बारे में देखते हैं कि कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। तो आप लोग यहाँ तक नोट करिए और आगे चलते हैं। ग्राम पंचायत और ग्राम सभा। अगर हम बात करें ग्राम पंचायत की, तो ग्राम पंचायत जो होता है लोगों का समूह होता है। यानी ग्राम पंचायत में, ग्राम पंचायत पहली बात किसे कहा जाता है, तो लोगों के समूह को तो आपने देखा ग्राम पंचायत किसे कहते हैं, तो लोगों के समूह को ग्राम पंचायत कहते हैं। और देखिए वहीं पर अगर बात करें इसमें जो है एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि किसी गांव में 18 साल से ऊपर के लोगों के समूह को ग्राम पंचायत कहते हैं। अब यहाँ आप एक बात और फंस रही है कि लोगों के समूह को ग्राम पंचायत कहते हैं, तो मान लीजिए 2 साल का बच्चा और एक बूढ़े, तो ऐसे लोग मतलब जिस जगह पर इकट्ठे होंगे, तो आप सोचेंगे कि क्या बच्चे भी इसमें शामिल हो सकते हैं, तो बच्चे नहीं। इसमें एग्जाम्पल के थ्रू जैसे देखते हैं, तो लोग जो है गांव के लोग इकट्ठा तो हों, लेकिन 18 प्लस होने चाहिए, वो 18 साल से ऊपर के लोग होने चाहिए, तो वो उसे ग्राम पंचायत कहते हैं। और बात करें अगर ग्राम सभा की, तो ग्राम सभा में 18 से ऊपर किसी व्यक्ति को लाकर हेड यानी प्रधान बनाकर पंच मेंबर में शामिल किया जाता है। बात करें ग्राम सभा की, तो ग्राम सभा में जो है वो क्या है, 18 साल से ऊपर किसी, जो 18 साल के लोग हैं, 18 साल से ऊपर के लोग को कोई व्यक्ति को लाकर क्या बना दिया जाता है, हेड बना दिया जाता है, यानी प्रधान, गांव का प्रधान बना दिया जाता है। भाई उसका 18 प्लस हो गया, तो इसमें बात आई कि जो है ग्राम का, जो गांव का है, हेड बना दिया जाता है, और हेड बनाकर जो है पंच मेंबर में शामिल कर लिया जाता है। किस में शामिल किया जाता है, तो पंच मेंबर में जो है पंच मेंबर में शामिल कर लिया जाता है। अच्छा, अब ये जो ग्राम सभा की बात हो रही है,
18 साल से जो ऊपर के लोग होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उनको हेड बनाकर जो है किस में शामिल कर लिया जाता है, तो पंच मेंबर में शामिल कर लिया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो निर्वाचित हुए लोग, यानी कि इसमें जो भी लोग शामिल होते हैं उनको कहते हैं निर्वाचित हुए लोगों का समूह। तो आपने देखा, जो बात इसकी हम देख रहे हैं दोनों की, पहली बात तो ये हो गई, पहली बात हमने देखा। अब देखते हैं हम दूसरी बात, ग्राम पंचायत की दूसरी बात देखते हैं। तो ये जो ग्राम पंचायत होते हैं, ये अस्थाई अंग जो होते हैं, परमानेंट होते हैं, यानी हमेशा के लिए होते हैं। जो ये लोग हैं, इसका स्थायी अंग जो होता है, जो इसका स्थायी अंग होता है वो परमानेंट होता है। लेकिन इसका स्थायी अंग जो होता है, दूसरा अगर बात करें, इसका स्थायी अंग जो होता है परमानेंट नहीं होता, वो टेम्परेरी होता है। टेम्परेरी होता है। तो आपने देखा इसके जो ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की दो बातें आपने देखी। और ग्राम पंचायत में हम तीसरा अगर देखें तो इसमें एक गांव का समूह होता है। अगर बात करें तीसरे नंबर की, तो ये जो होता है ग्राम पंचायत में, इसमें एक गांव का समूह होता है। एक गांव के समूह को क्या कहते हैं, ग्राम पंचायत कहते हैं। और अगर बात करें ग्राम सभा की, तो इसमें एक गांव जो होता है, इसमें एक गांव वाले भी शामिल होते हैं, दो गांव वाले भी मिलकर शामिल होते हैं। निर्भर करता है कि ग्राम पंचायत कितने लोगों से मिलकर बना है। तीसरी बात अगर इसमें देखें, तो इसमें तो केवल एक ही गांव वाले के लोगों के समूह को क्या कहते हैं, ग्राम पंचायत, यानी इसमें एक गांव वाले लोग शामिल होते हैं। लेकिन इसमें एक गांव वाले भी शामिल होंगे, दो गांव वाले भी शामिल होंगे और तीन गांव वाले भी शामिल होंगे। वो निर्भर करेगा कि ग्राम पंचायत कितने लोगों से मिलकर बना है। तो इसमें कोई कंफर्म नहीं है, एक गांव वाले भी शामिल होंगे, दो और तीन। निर्भर करेगा कि जो है पंचायत जो है ग्राम पंचायत कितने लोगों से मिलकर बना है। और जो हमारा है चौथी बात इसमें क्या है, ग्राम पंचायत में चौथी बात है कि जो ग्राम पंचायत है, इसमें साल में 2 बार मीटिंग होनी जरूरी होती है। कितनी बार साल में? 2 बार क्या होनी जरूरी है, मीटिंग होनी जरूरी है। और अगर बात करें ग्राम सभा की, तो इसमें साल में जो है, चौथी बात इसमें है, साल में केवल एक बार जो है मीटिंग होनी जरूरी, यानी कि इसमें 2 बार 6 महीने पर जो है मीटिंग होती है। और इसमें साल में एक बार होनी ज़रूरी है, एक बार हो जाए और कोई फंडा नहीं है। तो आपने देखा आज जो है इसके क्वालिफिकेशन देखिए, और ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के बीच अंतर क्या होते हैं, डिफरेंस क्या होते हैं वो देखिए। अब आप आगे देखेंगे कि इसका जो कार्यपालिकाएं होती हैं, इन सब के कार्य क्या होते हैं। और फिर आगे आप देखेंगे धीरे धीरे करके आप और देखेंगे कि आमदनी का स्रोत क्या होता है। तो आपने आज यहाँ तक देखा। अब हम आज क्लास यहीं करते हैं, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद, टेक केयर।